नमस्कार बच्चों। भारतीय विद्यालय मुलद्दा ई लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमान सीताराम सेक्सरिया द्वारा रचित डायरी का एक पन्ना नामक पाठ के कुछ गद्यांशों के बारे में चर्चा करेंगे। 26 जनवरी 1931 के दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने के लिए कोलकाता वासियों के द्वारा क्या क्या तैयारियां की गई थी, इसके बारे में आज हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। जानकी देवी, मदालसा आदि भी गई थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फोटो उतर रहे थे। अपने भी फोटो का काफी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। लेखक कहते हैं कि सुबह से ही कोलकाता के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न प्रकार की तैयारियां चल रही थी। किसकी तैयारियां चल रही थी? स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियां चल रही थी। अब 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय में झंडोत्सव यानी झंडा फहराने का त्योहार मनाया गया। वहां पर कौन कौन मौजूद हैं? जानकी देवी और मदालसा। मदालसा जो है, जिनका पूरा नाम है मदालसा बजाज नारायण, वे दोनों वहां गए थे और वहां के लड़कियों को समझाया गया। ये झंडोत्सव मनाने की क्या जरूरत है, ये सब उन लड़कियों को समझाया गया। वे उन छात्राओं को विद्यालय में जो छात्राएं थी उन्हें बताया कि ये उत्सव क्यों मनाते हैं, इस प्रकार मनाने की जरूरत क्या है। लेखक ने एक बार मोटर पर बैठकर सब तरह घूमकर देखा तो ये तैयारियां देखकर उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा था। जगह जगह पर फोटो उतर रहे थे। जगह जगह पर पत्रकार एवं लोगों द्वारा फोटो खिंचवा रहे थे। लेखक द्वारा भी फोटो का प्रबंध किया गया था। 2-3 बजे तक पुलिस द्वारा काफी लोगों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य नेता पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, पर यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारियों में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थीं। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था, वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। पूर्णोदास के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। किस चीज की जिम्मेदारी थी? सुभाष बाबू जो है, सुभाष चंद्र बोस, उनके द्वारा जो जुलूस निकाला जाना था उसकी तैयारियां करनी थी उन्हें। लेकिन उनके गिरफ्तार होने से पहले ही वह उसका प्रबंध कर चुका था। स्त्रियां जो है वह अपनी अपनी तरफ से तैयारियां कर रही थी। वहां भी जगह जगह पर इकट्ठी हो रही थी, ताकि ठीक समय पर मॉन्यूमेंट पर, जहां पर शाम को 4 बजे सभा होने वाली है, वहां पर पहुंच सके। इसके लिए वह अपनी तरफ से काफी तैयारियां कर रही थी। मॉन्यूमेंट के पास जिस तरह से पुलिस का प्रबंध सुबह था, उस तरह का प्रबंध दोपहर को नहीं था। वहां पर पुलिस कुछ ढीली हो गई थी। लोग मैदान के अंदर जा पा रहे थे। इसीलिए लोगों को आशा होने लगी कि पुलिस अपना रंग नहीं दिखाएगी, पुलिस जो है मारपीट नहीं करेगी, लोगों को यहां से नहीं हटाएगी और लोग स्वतंत्रता पूर्वक इस सभा में भाग ले पाएंगे, स्वतंत्रता दिवस आसानी से मना पाएंगे। लेकिन लोगों का यह विचार बिल्कुल व्यर्थ था। करीब 3 बजे लोग हजारों की संख्या में मैदान में प्रवेश करने लगे। लोग समूह में यानी टोलियों में इधर उधर मैदान में घूमने लगे और लेखक कह रहे हैं कि आज जो बात थी
1930 26 जनवरी को जो बात थी वो पहले कभी नहीं हुई थी। ये बात बिल्कुल अनोखी थी। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। यहाँ हम लेखक बता रहे हैं कि जब से लोग कानून भंग का काम शुरू किया, जब से लोग सरकार की बातों को मानना छोड़ दिया, तब से लेकर आज तक 1931 26 जनवरी तक इतनी बड़ी सभा कोलकाता के किसी भी मैदान में नहीं हुई थी। यहाँ में यह एक मामूली सभा नहीं थी, यह एक ओपन लड़ाई थी सरकार और आम जनता के बीच में, जो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थी। पुलिस ने लोगों को इस सभा में भाग लेने से रोकने के लिए एक नोटिस निकाला था। लोग अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा में भाग न ले सके। जो लोग सरकारी विभागों में काम कर रहे थे उन लोगों को इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि अगर कोई इस सभा में भाग लेंगे तो उन्हें दोषी समझे जाएंगे और काम से निकाल दिया जाएगा। इसकी जवाब में काउंसिल की तरफ से भी, जो स्वतंत्रता संग्राम के इस सम्मेलन का आयोजक थे, तो उनकी तरफ से भी एक नोटिस निकाला गया कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा यानी प्लेड्ज पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की यानी आम लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। यह एक खुला चैलेंज था, एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ काउंसिल। इस प्रकार एक दूसरे को चैलेंज करते हुए अपने तरफ से नोटिस निकाला था, जो भी हो जाए सभा जरूर होगी और सभी लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। इस प्रकार सरकार को खुला चैलेंज देकर एक ऐसी सभा का आयोजन कोलकाता के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था, ये लेखक बता रहे हैं।